देशेनु चलो देशेनु चलो, देश मांगता है कुर्बानियाँ, देश मांगता है कुर्बानियाँ। तो आज आप समझ रहे हैं कि आज हम उन शहीदों को नमन करेंगे जिन्होंने कारगिल में कुर्बानी दी है। तो आज कारगिल विजय दिवस है, उसी अवसर पर मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो कारगिल विजय दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी हम पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे और एक एक बात को अपने जहन में उतारेंगे कि हमको क्या किस तरह से इस युद्ध में कुर्बानियाँ झेलनी पड़ी। पहली बात तो ये है कि कारगिल जो ज़िला है, कारगिल ज़िला है इस समय लद्दाख में स्थित है और 1979 में एक ज़िला बना था ये कारगिल 1979 में। और आप सोचिए युद्ध का कारण क्या था कि 2 जुलाई 1972 को एक समझौता हुआ जिसका नाम था शिमला समझौता। उस समझौते के तहत ये हुआ था कि जो एरिया, एक आपने देखा होगा जो हम जम्मू कश्मीर का मैप बनाते हैं उसमें आप लोगों ने अक्साई चीन देखा होगा इधर, और इधर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर देखा होगा। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में यहाँ पर है कारगिल, ठीक। तो पाक जो क्षेत्र है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें लगभग 16,000 फीट ऊंचाई पर कारगिल में कई पहाड़ियाँ स्थित थी, वहाँ से हमारे शहीदों ने युद्ध लड़ा था। उस युद्ध की बहुत बड़ी कहानी है, तो आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से मुझे समझाना है, तो इसलिए हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो यह युद्ध हुआ था वर्ष 1999 में। कब? वर्ष 1999 में। शुरुआत कैसी हुई थी? एक तासी नामग्याल नामक चरवाहा अपने याक को ढूंढने गया, तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो उपस्थित पाए गए। तो इसी चरवाहे ने क्या किया था, इंडियन आर्मी को ये बताया, बॉर्डर पर जो सेना लगी हुई थी, कि वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी सैनिक मौजूद है। तो ये घटना थी 3 मई 1999 की, 3 मई 1999 की। तो 3 मई 1999 से कारगिल युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। 3 मई 1999 से लेकर आप कहेंगे 26 जुलाई 1999 तक ये युद्ध लड़ा गया। अंतिम रूप से भारत ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर विजय पाई। इसी कारण 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके लिए थल सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय, थल सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। और नौसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर अभियान चलाया। ऑपरेशन सफ़ेद सागर अभियान चलाया। याद रखेंगे थल सेना ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन विजय। और सफ़ेद सागर किसने चलाया? नौसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर अभियान चलाया। अब बात आती है कि इस समय भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे भारतीय प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री की बात आती है, क्वेश्चन बनेगा कि रक्षा मंत्री कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। और थल सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक थे। वेद प्रकाश मलिक थल सेना प्रमुख। अब बात आती है वायुसेना प्रमुख अनिल टिपनिस थे। और आता है नौसेना प्रमुख कौन थे?
तो 9 सेना प्रमुख थे, 9 सेना प्रमुख का नाम याद रखेंगे। इनका नाम था सुनील कुमार, सुनील कुमार। क्वेश्चन अक्सर ये बनते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, थल सेना, वायुसेना, और इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख, पाकिस्तान के सेना प्रमुख कौन थे? परवेज मुशर्रफ थे। बाद में उन्होंने कारगिल युद्ध के बाद में वहाँ पर सेना का शासन कर लिया था। तो ये कारगिल युद्ध था, लेकिन इसमें कहानी ये थी कि 7 जुलाई 1999 को, एक ध्यान रखेंगे, 7 जुलाई 1999 को, 7 जुलाई 1999 की एक विशेष घटना है जो बहुत ऊंचाई पर स्थित एक चोटी थी जिस पर कब्जा किया था कैप्टन विक्रम बत्रा ने। और उस चोटी पर कब्जा करते हुए, उस चोटी पर कब्जा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए। और कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र भी दिया जाता है। और इन्हें कारगिल का शेर शाह या शेर ए कारगिल कहा गया। तो इन पर कारगिल का शेर शाह नामक पुस्तक लिखी थी दीपक सुराना ने, ये भी ध्यान रखना, दीपक सुराना ने। तो कारगिल विजय दिवस कब? वर्ष 1999 में 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय पाई। 3 जुलाई से 26 जुलाई तक ये युद्ध चला और भारत के 527 सैनिक, 527 सैनिक शहीद हुए और लगभग 1300 सैनिक घायल हुए, 1300 सैनिक घायल हुए। इसमें पाकिस्तान के 357 सैनिक शहीद हुए थे पाकिस्तान के, और लगभग 2000 के करीब घायल हुए। लेकिन एक विशेष बात थी इस युद्ध में कि पाकिस्तान ने अपने 200 सैनिकों को लेने से इनकार कर दिया, उनके शवों को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन भारतीय जवानों ने उनका पूरा सम्मान के साथ, मुस्लिम संस्कारों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि ये पाकिस्तानी सैनिक हैं। इस तरह से बड़ी कठिन परिस्थितियों में भारत ने ये युद्ध जीता। आप समझिए कि उस समय कारगिल की ऊंचाई, कारगिल जो क्षेत्र था जिस समय पाकिस्तानी सेना जिस क्षेत्र में रहती थी, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित था। और वहाँ से अगर वो गोली चलाते हैं तो एक सैनिक भारतीय 27 सैनिकों के बराबर साबित होता था। इतनी ऊंचाइयों पर वो थे। इतनी विषम परिस्थितियों में हमारे जवानों ने युद्ध जीता। तो उनकी स्मृति में ये कारगिल विजय दिवस पर मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट दिए। इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।